Hello, welcome everyone to the online platform of SV Academy Rawalpindi. This is a video related to 10th class Social Science Economics. पिछले वीडियो में हमने जो पॉलिटिकल है उसके तीनों चैप्टर वो कंप्लीट कर लिए थे। उसके बाद में आज हम इकोनॉमिक्स स्टार्ट करने जा रहे हैं। तो इकोनॉमिक्स का जो फर्स्ट चैप्टर है हमारा वो है इकोनॉमिक कंसेप्ट एंड प्लानिंग। ये जो बुक है वो 18 मार्क्स की है। इसके जो 40 नंबर चैप्टर है इसमें से 1 मार्क्स के 3 क्वेश्चन है वो वेरी शॉर्ट टाइप क्वेश्चन है वो पूछे जाते हैं। इस चैप्टर में से 1 मार्क्स के 3 क्वेश्चन आते हैं। तो सबसे पहले तो हम डिस्कस करते हैं कि इकोनॉमी होती क्या है। देखिए, किसी भी कंट्री की जो इकोनॉमी है वो डिपेंड करती है प्रोडक्शन पे। मीन्स उसका प्रोडक्शन क्या है, प्रोडक्शन के थ्रू हमें मॉनेटरी वैल्यू मिलती है और मॉनेटरी वैल्यू से हमारे देश की इकोनॉमी है वो डिसाइड होती है। तो सबसे पहले हम देखते हैं इकोनॉमी क्या होती है। कि इकोनॉमी इज the monetary value found from all the goods। देखिए, जो भी गुड्स हैं मतलब जो चीज़ें हैं, देखिए इकोनॉमी इज द मॉनेटरी वैल्यू फाउंड फ्रॉम ऑल द गुड्स। जितनी भी चीज़ें हैं उनसे जो हमें प्राप्त होती है, मतलब जिससे हम गेट करते हैं उसे हम इकोनॉमी कहते हैं। जो हमारी मॉनेटरी वैल्यू, देखो मॉनेटरी वैल्यू किसे कहते हैं। देखिए, मॉनेटरी वैल्यू का मीन होता है मनी, मतलब करेंसी। हमारी जो करेंसी है वो हमें फाइनल प्रोडक्ट से जो मिलती है उसे हम इकोनॉमी कहते हैं। वो हमारे देश की इकोनॉमी होती है। तो हमारे देश की इकोनॉमी कैसी है, बैकवर्ड है या अंडर डेवलप है या डेवलपिंग फॉर्म में है या डेवलप्ड है, ये सारी चीज़ें यानी कि हमारी डिपेंड करती हैं। तो ये तो हो गई हमारी इकोनॉमी। तो उसके बाद में हो गया हमारा प्लानिंग। देखिए, प्लानिंग क्या होती है। द एफर्ट्स हैज डन बाय द कंट्री टू गेट ए टारगेट और अचीव द गोल। देखिए, कुछ एफर्ट जो किए जाते हैं कंट्री के अंदर जो टारगेट अचीव करने के लिए, गोल को अचीव करने के लिए प्री प्लान जो थिंकिंग होती है उसे हम प्लानिंग कहते हैं। तो ये तो था हमारा चैप्टर के बारे में। मैंने आपको चैप्टर के बारे में बताया कि इकोनॉमिक कंसेप्ट का क्या मीन है और जो प्लानिंग होती है वो क्या चीज़ होती है। तो उसके बारे में मैंने आपको पहले बताया। तो सबसे पहले अपने बात करते हैं नेशनल इनकम की। तो जो इकोनॉमी है वो हमारी नेशनल इनकम पे कनेक्ट है। लेकिन नेशनल इनकम क्या होती है। देखो, नेशनल इनकम जो होती है वो होती है कि प्रत्येक पर्सन, एवरी पर्सन जो भी हम पैसा कमाता है वो पैसा जो है नेशनल इनकम में इंक्लूड होता है। मीन्स अपने ऐसे कह सकते हैं कि ऑल the monetary value of all the final goods, the monetary value from all the final goods is called national income। देखिए, जो भी मॉनेटरी वैल्यू होती है वो फाइनल गुड से हमें मिलती है। कहने का मतलब है कि जैसे मान लो हमारे देश में कार है, मान लो कार हमारी इंडिया की मैन्युफैक्चर है, उसे हमने कार को खरीदा, जिसके थ्रू हमने कैसे खरीदा, करेंसी देकर, मतलब पैसा देकर खरीदा। तो पैसा देकर खरीदा तो वो उसकी क्या हो गई, मॉनेटरी वैल्यू हो गई। मतलब मॉनेटरी वैल्यू के थ्रू हमें यानी कि हमने उसको गेट किया तो मॉनेटरी वैल्यू कहलाई वो उसकी। तो मॉनेटरी वैल्यू के थ्रू जो हमें यानी कि किसके थ्रू मिली, किसी चीज़ को प्राप्त यानी कि उसको हमने बाय किया। तो बाय करने के बाद में हमें उसकी क्या मिली, मॉनेटरी वैल्यू मिली। तो उसकी वो मॉनेटरी वैल्यू हो गई, तो वो हमारे देश की हो गई नेशनल इनकम। देखिए, नेशनल इनकम हो गई वो उसकी। तो देखिए, इकोनॉमिक कंसेप्ट क्या क्या है। तो सबसे पहले अपने बात करते हैं, देखो इंडस्ट्रीज होती है। जैसे कि इंडस्ट्रीज के थ्रू हमें क्या होता है, चीज़ें वहाँ पे क्या होती है, मैन्युफैक्चर होती है। क्या होती है, मैन्युफैक्चर। देखो चीज़ें कहाँ से मैन्युफैक्चर होती है, इंडस्ट्रीज के थ्रू क्या क्या होती है, चीज़ें मैन्युफैक्चर होती है। जो मैन्युफैक्चर होने के बाद में इंडस्ट्री से होल सेलर है उनको क्या करता है,
गेट करता है। तो जो होलसेलर होता है वो क्या करता है, मॉनेटरी वैल्यू के थ्रू जो चीज़ें वो क्या करता है, गेट करता है। तो मॉनेटरी वैल्यू से हमें मिल गई, होलसेलर जो है वो क्या करेगा, डायरेक्टली इंडस्ट्री से सामान को खरीदेगा। ए पर्सन हु बाय द थिंग्स डायरेक्टली फ्रॉम the industries. A person who buy the things directly from the industries on a large level, on a large level, तो वो हो गया हमारा होलसेलर। मतलब a person who buy the things from the directly from the industries on a large level is called wholesaler. होलसेलर जो सामान है वो लेता है रिटेलर, तो रिटेल में लेता है रिटेलर। तो रिटेलर जो होता है वो सामान जब लेता है तो वो रिटेल में लेता है। तो ए पर्सन हु बाय द थिंग्स फ्रॉम ए होलसेलर, ए पर्सन हु बाय द थिंग्स फ्रॉम द होलसेलर, जो पर्सन होलसेलर से सामान है उसे खरीदता है तो उसे हम क्या कहते हैं, रिटेलर कहते हैं। ए पर्सन हु बाय द थिंग्स फ्रॉम द रिटेलर, होलसेलर वो रिटेलर होगा। रिटेलर किसको देता है, शॉपकीपर को सामान देता है। शॉपकीपर बड़े भी हो सकते हैं, छोटे भी हो सकते हैं। तो जो शॉपकीपर है वो क्या करता है, बाय द थिंग्स फ्रॉम द रिटेलर, बाय द थिंग्स फ्रॉम द रिटेलर ऑन ए स्मॉल लेवल, ऑन स्मॉल लेवल मतलब छोटे लेवल पे खरीदता है, ज़्यादा चीज़ें वो नहीं खरीदता है। तो स्मॉल लेवल पे जो चीज़ें खरीदता है तो उसे हम कहते हैं शॉपकीपर। अब आ गया हमारा कंज्यूमर, जिसे हम कस्टमर भी कहते हैं। कंज्यूमर क्या होता है, ए पर्सन हु कंज्यूम द थिंग्स, ए पर्सन हु बाय द थिंग्स, ऐसे भी बोल सकते हैं, ए पर्सन हु बाय द थिंग्स फॉर हिज कंज्यूम, फॉर हिज कंज्यूम मतलब अपने कंज्यूम के लिए जो पर्सन है वो चीज़ें खरीदता है तो उसे हम कंज्यूमर कहते हैं। मतलब कि वो चीज़ क्यों खरीद रहा है, क्यों खरीद रहा है उसको, क्योंकि उसको वो चीज़ है क्या करनी है, कंज्यूम करनी है। देखो इसमें डिफरेंस यही है, इंडस्ट्री से जो होलसेलर होता है वो सामान लार्ज लेवल पर खरीदता है ताकि उसको बेनिफिट हो और उसको वो सस्ता पड़े और दूसरों को दे तो उसे बहुत ही महंगे में वो दे सके। तो रिटेलर भी इसलिए खरीदता ताकि वो शॉपकीपर को थोड़ा महंगे में दे सके, उससे थोड़ा से सस्ते में इसको मिलता है। शॉपकीपर जो होता है वो किस लिए लेता है, ताकि उसको वो सामान है स्मॉल लेवल पे खरीदे उतने रेट में ताकि उसको बेनिफिट हो सके, वो उसको बेच सके। कंज्यूमर चीज़ को इसीलिए खरीदता है, वो किसी को बेचने के लिए ना खरीद के अपने खुद के यूज के लिए, कंज्यूम के लिए उसको खरीदता है। तो ये डिफरेंस होता है। तो सबसे पहले तो इंडस्ट्रीज में आके डायरेक्टली, उसके बाद में लास्ट में कंज्यूमर के पास में आता है तो उसका जो है प्राइस है वो देना पड़ता है, उसको एक्स्ट्रा जो पैसे हैं उसको वो देने पड़ते हैं। तो ये हो गया हमारा इंडस्ट्रीज, होलसेलर, रिटेलर, शॉपकीपर और कंज्यूमर। ये इसका यानी कि टर्म है। इस तरह से यानी कि जो हमारे सिस्टम है वो चलता है। अब बात करते हैं फाइनेंशियल ईयर की। देखो फाइनेंशियल ईयर का मतलब होता है कि हमारे यहाँ पे जो बही खाते होते हैं वो स्टार्ट होते हैं और एंड कब होते हैं। तो फाइनेंशियल ईयर की बात करें तो फाइनेंशियल ईयर जो हमारा है वो 1 अप्रैल से स्टार्ट होता है और 31 मार्च तक होता है। 1 अप्रैल से लेके 31 मार्च तक हमारा क्या होता है, फाइनेंशियल ईयर होता है। तो फाइनेंशियल ईयर किसे यानी कि जो होता है वो हमारा 1 अप्रैल से स्टार्ट होता है और 31 मार्च तक चलता है। तो वो हो गया हमारा फाइनेंशियल ईयर, उसे हम कह देंगे ये हमारा फाइनेंशियल ईयर है। और फाइनेंशियल ईयर के अंदर ये जो बही खाते वगैरह ये चीज़ें क्या होती हैं, डिसाइड होती हैं। तो अब अपने बात करते हैं, देखो एंटरप्रेन्योर क्या होता है। एक होता है एंटरप्रेन्योर। एंटरप्रेन्योर जिसे इसका मीन है एक बड़ा बिजनेसमैन, ए बिग बिजनेसमैन who start the business on a risk of loss or get benefit also। मीन्स कोई
एंटरप्रेन्योर होता है वो बड़ा बिजनेस स्टार्ट करता है, हो सकता है कि जो उसका बिजनेस है वो ना चले, अगर वो नहीं चलेगा तो उसको लॉस हो सकता है, तो उस बिजनेस में उसको जो लॉस होगा वो क्या होगा, वो उसको प्रॉब्लम हो सकती है, यानी कि उसका जो लॉस अगर हो गया तो उसको पैसे यानी कि लॉस हो जाएंगे उसके, क्योंकि एंटरप्रेन्योर होता है वो बहुत बड़ा बिजनेसमैन होता है, उसके अंडर में बहुत सारे वर्कर है वो वर्क करते हैं, तो वो हो गया एंटरप्रेन्योर। अब हम बात करते हैं जैसे कि जो इकोनॉमी होती है उसकी कितनी कैटेगरी है, मतलब हमें किस थ्रू से हमारी नेशनल इनकम है वो आती है। देखिए सेक्टर्स ऑफ इकोनॉमी, हमने बात करें हमारे इकोनॉमी के कितने सेक्टर्स हैं, हमारी जो इकोनॉमी है उसके 3 सेक्टर्स हैं। कितने सेक्टर हैं? 3। फर्स्ट है प्राइमरी सेक्टर, जिसके अंदर अलाइड एक्टिविटी इंक्लूड होती है। प्राइमरी सेक्टर के अंदर अलाइड एक्टिविटीज आती हैं। फिर होता है सेकंड हमारा सेकेंडरी सेक्टर, जिसे इंडस्ट्रियल सेक्टर भी बोला जाता है। क्या बोलते हैं इसे? इंडस्ट्रियल सेक्टर, इसे इंडस्ट्रियल सेक्टर भी कह देते हैं सेकेंडरी सेक्टर को। और थर्ड सेक्टर होता है हमारा टर्शरी सेक्टर। ये जो होता है हमारा जो टर्शरी सेक्टर होता है इसे हम बिजनेस सेक्टर भी कहते हैं। देखिए ये 3 सेक्टर होते हैं, एक तो था प्राइमरी सेक्टर, सेकेंडरी सेक्टर और टर्शरी सेक्टर। 3 सेक्टर है हमारी इकोनॉमी के, जिसके थ्रू हमारे देश की नेशनल इनकम है वो हम यानी कि उसको डिसाइड करते हैं। प्राइमरी सेक्टर जिसके अंदर एनिमल हस्बेंड्री और एग्रीकल्चर आते हैं, सेकेंडरी सेक्टर के अंदर इंडस्ट्रियलाइजेशन होता है, मैन्युफैक्चरिंग होती है थिंग्स की, और टर्शरी सेक्टर जो होता है वो बिजनेस सेक्टर या जॉब सेक्टर होता है, कम्युनिकेशन सेक्टर होता है, उस सेक्टर को हम टर्शरी सेक्टर कहते हैं। तो अपने बात करते हैं तो हमारा इंडिया जो है वो क्या है, एग्रीकल्चर बेस्ड कंट्री है। एग्रीकल्चर के थ्रू हम क्या है रोज़गार मिलता है। अपने बात करें तो 49% लोग हैं वो इंगेज हैं विद द एग्रीकल्चर, मीन्स डायरेक्टली उनको एग्रीकल्चर से क्या है फ़ायदा मिलता है। और इफ़ यू टॉक अबाउट 51% जो लोग हैं वो क्या सेकेंडरी और टर्शरी सेक्टर से जुड़े हुए हैं, सेकेंडरी और टर्शरी सेक्टर से जुड़े हुए, मीन्स 51% जो पीपल हैं वो तो है सेकेंडरी और टर्शरी सेक्टर से, 49% जो पर्सन है वो है इंगेज हैं एग्रीकल्चर से। तो अपने बात करें जो प्राइमरी सेक्टर है, तो प्राइमरी सेक्टर जो है वो एग्रीकल्चर सेक्टर जिसमें एनिमल हस्बेंड्री भी इंक्लूड होता है, जिसमें 49% लोग हैं जो इंगेज हैं। बट इफ़ यू टॉक अबाउट द कंट्रीब्यूशन इन नेशनल इनकम, नेशनल इनकम इनका कंट्रीब्यूशन ओनली 15% है। कितना परसेंट? ओनली 15%, मीन्स 49% लोग इससे इंगेज है। बट अगर हम बात करें नेशनल इनकम में ओनली 15% ही कंट्रीब्यूट कर पाते हैं, तो ये बहुत ही कम आंकड़ा है। अपने बात करें तो ओनली 15% ही कंट्रीब्यूशन है। बट इफ़ यू टॉक अबाउट द सेकेंडरी एंड द टर्शरी सेक्टर विच हैव 51% पीपल्स आर इंगेज, 85% कंट्रीब्यूशन जो है नेशनल इनकम के अंदर करते हैं, कंट्रीब्यूट करते हैं। 51% सेकेंडरी और टर्शरी सेक्टर दोनों सेक्टर 85% कंट्रीब्यूशन देते हैं। लाइक दैट मैं आपको एक एग्जांपल देता हूँ कि 100 रुपीज़ का कंट्रीब्यूशन है, टोटल 100 रुपीज़ हमारी नेशनल इनकम है, जिसमें से 15 रुपीज़ ही कंट्रीब्यूट कर पाते हैं जो टर्शरी अपने प्राइमरी सेक्टर से इंक्लूड हैं, उसमें लोग 49 हैं, इसमें 51% लोग हैं और 51 है और 85 रुपीज़ जो है उसका कंट्रीब्यूट करते हैं। तो मतलब एग्रीकल्चर के अंदर कमी आई है, एग्रीकल्चर से लोगों का जो रुझान है वो कम हुआ है। उसका रीज़न है कि जो सेकेंडरी और टर्शरी सेक्टर है वो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंस है उनकी हो गई है और बहुत ज़्यादा कंट्रीब्यूट करते हैं हमारी नेशनल इनकम के अंदर। प्राइमरी सेक्टर में 49% इंक्लूड होने के बाद भी ओनली 15% ही कंट्रीब्यूशन है। और अगर अपने सेकेंडरी और टर्शरी सेक्टर की बात करें जिसके थ्रू 85% कंट्रीब्यूशन का मिलता है, मीन सिंपल सी बात है, और GDP रेट इज ग्रोइंग फास्टर देन ऑल द क्रेडिट गो टू द सेकेंडरी एंड द टर्शरी सेक्टर। टर्शरी सेक्टर सिंगल सेक्टर है जो 60% कंट्रीब्यूशन इन द नेशनल इनकम बिकॉज ऑफ द जॉब्स, और जो एंटरप्रेन्योर है वो भी इससे डिपेंड करते हैं। बिजनेस सेक्टर जो है, कम्युनिकेशन सेक्टर के अंदर हमारी बहुत ज़्यादा एक प्रकार से रेवोल्यूशनरी स्टेप है ये, तो बहुत ज़्यादा हमारे को कंट्रीब्यूशन इससे मिलता है। तो आज की वीडियो में हम इतना ही करेंगे, चैप्टर को हम कैरी रखेंगे। दैट्स इट फ्रॉम द वीडियो।